हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं, किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि बिना जीएसटी के अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो लाइव ही नहीं होते हैं, और ऑर्डर नहीं आते। जब लाइव ही नहीं होंगे तो ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप सुनी हुई बातों पे विश्वास मत किया कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बोला है। अगर आपने वो चीज़ की हो और फिर आपको वो चीज़ का पता चला हो तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आपको कोई बिना कि कुछ किए और ये बोल रहा है कि विदाउट जीएसटी के अकाउंट पे ऑर्डर नहीं आते हैं या वो लाइव ही नहीं होते, तो वो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहा है आपको। मेरा खुद बिना जीएसटी का अकाउंट है। ठीक है, आप बिना जीएसटी का अकाउंट बनाते हैं, इसमें आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिलता है। ठीक है, आपके जो आप जो भी ऑर्डर जो जाते हैं, आपके जो आप डिस्पैच करते हैं आप अपना पार्सल, उस पर वो इनरोलमेंट आईडी मेंशन होता है। ठीक है, अभी मेरे पास कोई ऑर्डर का है नहीं। अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपको उसको दिखाऊंगी कि उस पर वो इनरोलमेंट आईडी जो होता है वो मेंशन होता है, जो हमारा होता है। ठीक है, तो बिना जीएसटी के भी हम काम कर सकते हैं, और मैं फरवरी 2025 से बिना जीएसटी के ही काम कर रही हूँ और मेरे ऑर्डर भी आ रहे हैं। ठीक है, कल भी मेरा रात को एक ऑर्डर आया था जिसे मैंने आज डिस्पैच किया है। तो ऐसा नहीं है, आप सुनी हुई बातों पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सुनी हुई बातों पे विश्वास करेंगे तो फिर देखिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या तो आपने वो चीज़ की हो, फिर आपने फेस की हो, तो एक बात अलग होती है, क्योंकि लोग आपको कोई भी सच नहीं बताएगा। ठीक है, हमेशा लोग डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा होते हैं, मोटिवेट करने वाले कम होते हैं। ठीक है, वो आपको भी सभी को पता होता है, हम लोगों को। इसके अलावा जो मीशो पे अभी कुछ अपडेट भी हुआ है शायद मीशो पे, क्योंकि बिज़नेस डैशबोर्ड का जो पैनल में से ऑप्शन है वो हटा है, लेकिन कुछ और ऑप्शंस उसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, जो मैंने सबसे आप ऑब्ज़र्व की, मैंने सबसे ज़्यादा बात वो ये ऑब्ज़र्व की, मैंने कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो 2-3 महीने से ले रखे थे मैंने। ठीक है, आई थिंक 2 महीने तो हो गए होंगे, मार्च के एंड में लिए थे मैंने वो, या मार्च के सेकेंड वीक में लिए थे। और ना मैंने उनकी फ़ोटोज़ ऐसे ही क्लिक करके डाल दी थी। ठीक है, तो वो ब्लॉक में चले गए थे। ठीक है, मैं आप लोगों को किसी वीडियो में शायद बता रही थी कि आप प्रोडक्ट कैसे देख सकते हो, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे 13 प्रोडक्ट जो थे वो ब्लॉक थे। और मैं यही सोच रही थी कि मेरा इनका ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, इन वाले नाइट सूट का मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी थी तब मैंने वो देखा कि मेरे 13 प्रोडक्ट ब्लॉक हैं। तो मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि चलो मैं इनको बाद में देखूँगी। ठीक है, तो मैंने बाद में वो देखा तो उसमें दिखा रहा था कि पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, किसी किसी में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा था कि फ़ोल्ड करके डाल रखा है आपने, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी लास्ट वीक मैंने उन सारे प्रोडक्ट की दोबारा से पिक्चर्स क्लिक की क्लियर तरीके से। ठीक है, और मैंने एक अपना ना मैंने विजिटिंग कार्ड और एक थैंक यू कार्ड बनाया है। ठीक है, अपने ब्रांड का मैंने खुद ही डिज़ाइन किया। वो कैनवा, एक आपने सुना होगा कैनवा ऐप है। ठीक है, मैंने उसको डाउनलोड किया अपने फ़ोन में और मैंने उस पर जो है वो बनाया। ठीक है, तो मेरा विजिटिंग कार्ड और मेरा जो थैंक यू कार्ड था वो मैंने उसमें फ्री में बना लिया। उसमें लेकिन काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे उसमें आप फ़ोटो भी एडिट कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो उसमें फ़ोटो एडिट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे वो वाले प्रोडक्ट का बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो उस फ़ोटो को क्लिक करके जो किया हुआ था मैंने उसका बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं रहा था। क्योंकि जो बैकग्राउंड चाहिए होता है, रिमूव करना होता है ना, तो उसके लिए आपको वो परचेज़ करना पड़ता है। जो कैनवा ऐप है उसके अंदर वो ऑप्शन परचेज़ करना था। तो फिर मैंने सोचा चलो 500 का परचेज़ कर लेती हूँ, तो मुझे 1 मंथ तक वो चल जाएगा। तो 1 मंथ में मैं और भी चीज़ें कर लूँगी उसके अंदर। जैसे मेरे कई और प्रोडक्ट हैं, उनकी मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो मैं भी हो सकता है उनकी भी फ़ोटो में क्लैरिटी ना हो या किसी भी वजह से वो विजिबल नहीं हो रहे हों। ठीक है, तो मैंने वो परचेज़ कर लिया 500 का। उसके बाद मैंने उसी ऐप से उसको फ़ोटो को एडिट किया, मैंने उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया और वो जो पिक्चर है उसकी क्लियर आने लगी। ठीक है, उसके बाद अब मुझे कल से उसके ऑर्डर आने शुरू हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही गलती की वजह से हमें ऑर्डर नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो अपना करना है ऑर्डर लाने के लिए पिक्चर की क्वालिटी पे। ठीक है, ताकि पिक्चर जो होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की, वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए,
कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसके क्या एडवांटेज हैं, वो सब उसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पिक्चर का मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मेरे पास पिक्चर उसका मैंने जो फर्स्ट शुरू में जो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे उन्हें दोबारा से अपडेट करके डालना पड़ेगा। तो मैं उनको करूँगी ये चीज़ें। जैसे मैंने अब ये वाला ऑर्डर अपना किया, ये वाले नाइट सूट का, इसके मुझे ऑर्डर आने लगे, तो पिक्चर पे मैं अब ध्यान दूंगी। मैं जो मेरे पहले वाले जो हैं कई प्रोडक्ट मेरे ब्लॉग में पड़े हुए हैं, तो उनका मैं जो है पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करूँगी, उसे एडिट वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी मेरा उसका सब्सक्रिप्शन चल रहा है कैनवा का, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग जैसे पेमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया था। कई लोगों का किसी का ना QC एरर में ना पेंडिंग दिखा रहा था, QC इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा था, 24 आवर से ज़्यादा हो गए थे शायद उनको। लेकिन कईयों में ना मीशो में जो है सर्वर डाउन चल रहा है उसका, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आई है, तो उसके बाद उनका वो प्रोसेस में हो गया था, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, 24 या 25 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, ठीक है। थोड़ा मेरा भी एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, तब मैं आप लोगों के साथ जो एक स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ टाइप का जैसे होता है, मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ मीशो का, कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप हमें क्या करना चाहिए, ये होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो मैं एक शुरू करूँगी मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। अभी जो है जो मेरे पास अभी क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उन्हीं के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बीच बीच में। किसी का क्वेरी था कि आप पैकिंग और डिस्पैच पे बताइए, ठीक है। पैकिंग का देखो मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पैकिंग आपको किस तरीके से करना है। आपको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका साइज़ मेज़रमेंट करके उसके अकॉर्डिंग आपको पैकिंग मटेरियल ख़रीदना है। आप बिना जो मीशो की विदाउट बार कोडेड वाली जो पैकिंग है, आप वो परचेज़ करके उस पर कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पर कर सकते हैं, तो आपको वो परचेज़ करनी है, और आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें पैक करना है, उस पर लेबल लगाना है, कस्टमर का एड्रेस वगैरह जो होता है वो लगाना है आपको उस पर। उसके बाद 24 आवर्स के अंदर जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेबल डाउनलोड कर लेते हैं ऑर्डर का, तब उसके बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद आपके पास जो है डिलीवरी मैन खुद ही आ जाते हैं, वो खुद ही कॉल करते हैं आपको, और फिर वो आपका जो पार्सल है वो ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिलीवरी होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो उसके बाद डिपेंड करता है। आपको अगर उसको चेक करना है कि वो कैसे होगा, तो आप उसको शिफ्ट से वो आगे चला जाता है, कैंसिल में अगर वो कैंसिल में आपको शो हो रहा है तो इट मीन्स वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर वो कैंसिल नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, तब आप उसको पेमेंट में जाके चेक करेंगे। मान लीजिए अगर आपसे वो आज लेके गया, आपको कल परसों उसका स्टेटस चेक करना है कि मेरा ये पार्सल जो है डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप उसको पेमेंट में चेक कर सकते हैं। पेमेंट में आपको आपके सारे प्रोडक्ट की डिटेल दिख जाएगी। अगर जो आपका अमाउंट माइनस में होगा तो यानी कि वो प्रोडक्ट कैंसिल हो चुका है, और अगर जो आपका माइनस में नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट को आपका डिलीवर हो चुका है, और उसका पेमेंट आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज मेरे साथ हुआ है कि कस्टमर ने पार्सल ही चेंज कर दिया, ठीक है। जो मैंने प्रोडक्ट भेजा था वो उसने रख लिया, और उसके बदले एक बिल्कुल बेकार सा कपड़ा उसके अंदर पैक कर दिया। तो वो डिलीवरी मैन ने ही मुझे बोला कि मैम ये मैं उसका क्लेम वो कर देता हूँ जनरेट, ये आपके साथ इसने धोखा किया है। तो मैंने कहा ठीक है भैया कर दो, मैं भी करूँगी वैसे जनरेट। अभी आज हो नहीं पाया था, वो सर्वर डाउन चल रहा था, लेकिन मैं भी करूँगी। आज तो मैं लेके नहीं आई हूँ, वो ऑफिस में रखा है, मैं कल लेके आऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कस्टमर ने क्या धोखाधड़ी करी है मेरे साथ, ठीक है। तो कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, बिज़नेस में नुकसान और फ़ायदा लगा रहता है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो नुकसान कहीं ना कहीं हमारा कवर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी ने ये कमेंट किया था कि विदाउट GST करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हमें एक इनरोलमेंट ID मिलता है। हाँ बिल्कुल, उसके बदले हमें GST नंबर के बदले हमें एक इनरोलमेंट ID मिलता है, उसी पे ही हमारा सारा काम चलता है, ठीक है। वो इनरोलमेंट ID मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से होता है। जिन लोगों ने अकाउंट बनाया होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। उसके बाद ही हमारा आगे का प्रोसेस होता है काम का। इसके अलावा कई लोग मैसेज करते हैं कि हमें भी काम करना है, लेकिन वो इतना ही मैसेज करके छोड़ देते हैं, हमें भी काम करना है। वो अपने काम के बारे में कोई और डिटेल नहीं बताते हैं। या तो आप पूरा बताया कीजिए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे ये मीशो पे सेल करना है। कई लोग तो सिर्फ यही कमेंट करते हैं मुझे मीशो पे सेल करना है। अरे भाई क्या सेल करना है वो तो बताओ,
ठीक है। तो आप अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हो तो आप उसके नीचे लिखा करो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे वो सेल करना है, ताकि मैं उसके बाद आपसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँ। ठीक है। कई लोगों से मैं फिर पूछती हूँ कि आपका क्या प्रोडक्ट है, फिर वो 2 दिन बाद वो देखते हैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं, तो वो गैप हो जाता है, जिस वजह से वो आंसरेबल नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर आप मैसेज कर रहे हैं, अगर आज की वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आप मुझे यही बताइएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे इसे सेल करना है मीशो पे। देन मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस जो है वो बता दूंगी। बाकी नेक्स्ट मंडे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी एक सीरीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, फिर ऑर्डर का वेट करना है। ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी करूँ, नेक्स्ट मंडे से शुरू करूँ इस चीज़ को। ठीक है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लेडीज़ हैं जो भी हमारी तरह काम करना चाहती हैं मीशो पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो उनको हेल्प मिल सके। ठीक है। एक ने मुझे आज कमेंट भी किया था कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कैसे सेल करते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम का मैंने बताया था आप लोगों को कि उस पर हमें इंस्टाग्राम स्टोर बनाना पड़ता है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उस पर बताया हुआ है। ठीक है। फेसबुक का मैं भी नहीं बता पाई हूँ, मार्केट प्लेस का, उसका भी मैं किसी दिन आप लोग से शेयर करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा। ठीक है। आफ्टर 25 के बाद। ठीक है। फिर हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आज मैं एंड करती हूँ। छोटी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैंने सोचा जो आज के जो क्वेरीज़ हैं उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।